देखते हैं स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको एनाकोंडा स्टार्ट करना है। एनाकोंडा स्टार्ट करते ही ये थोड़ा टाइम लेगा आपको। फिर तब तक के लिए मैं पॉज कर दूँ, थोड़ा टाइम मतलब 1 मिनट लेते हैं। फिर जैसे ही ये ऑन हो जाता है आपको एनवायरनमेंट में जाना है। अभी यहाँ पे एनवायरनमेंट मैंने मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। तो जैसे प्रोजेक्ट ऑन हो जाता है तब तक वेट करना है। मैं आपको तब तक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ऐप डॉट पाई है, ये फाइल कॉल होती है। जैसे ये फाइल रन करते हो तो आपका यूआई दिखना चालू हो जाता है। और इम्पोर्टेंट फोल्डर होते हैं फ्लास्क फ्रेमवर्क में स्टैटिक और टेम्पलेट फोल्डर। तो टेम्पलेट्स फोल्डर में क्या होगा, आपका सब HTML फाइल होता है। और आपके स्टैटिक फोल्डर में जो CSS फॉन्ट्स और इमेजेस यूज़ होते हैं वो रहते हैं। जैसे ये एनवायरनमेंट चालू हो जाता है आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। स्पाइडर लॉन्च होते ही आपको ये फाइल को एग्जीक्यूट करना है ऐप डॉट पाई को। अब ये ऐप डॉट पाई में यहाँ पे स्पाइडर में ही दिखा दूंगा, लेकिन तब तक उसको टाइम लगेगा। तो नोटपैड प्लस प्लस में देखते हैं। यहाँ पे जो भी अपने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाए हुए है, HTML फाइल बनाई हुई है, इसमें जो भी CSS कॉल हो रहा है वो CSS कॉल हो रहा है स्टैटिक फोल्डर के अंडर। तो स्टैटिक फोल्डर फिर CSS के अंडर जो भी CSS आप अप्लाई कर रहे हो, और फॉन्ट्स या कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन जो एस्थेटिक रिलेटेड हो वो स्टैटिक फोल्डर में जा रही है। तो जैसे ही आपका ये ऐप डॉट पाई में क्या किया गया है कि कॉल किया गया और आपका डेटाबेस जो है वो MySQL में रखा गया है। जो भी क्वेश्चंस है, यूज़र डिटेल्स है, ये देखो यहाँ पे आपका जो भी डेटा सेट है यहाँ पे कॉल किया आपका डेटा सेट का नाम आपको फाइल के नेम के अंडर ही मिल जाएगा, स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको लोकल होस्ट रूट रूट स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन ये करके मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन में आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू आपका प्रेडिक्शन का काम कर रही है। और पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, फिर यूज़र डिटेल्स, तो ये यहाँ पे इसको ओपन करना है। यहाँ पे प्लस आइकन क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टेबल्स को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इसे राइट क्लिक व्यू डेटा करना है आपको। ये हो गया। फिर स्पाइडर भी लॉन्च हो चुका है। तो स्पाइडर में आपको फाइल ओपन करनी है आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक का। यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे विंडोज़, ये ओपन, यहाँ पे पाथ डाला, ओपन, ऐप डॉट पाई ओपन किया। फिर यहाँ पे एक रन ऑप्शन है, ये कनेक्टिंग टू कर्नल होने तक वेट करना है आपको। जैसे ही ये हो जाता है आप रन करोगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो फाइल कॉल हो रहा है, ये सब मॉडल लोड हो रहा है लेकिन यूज़ नहीं किया अभी। जैसे ही सबसे पहले फाइल कॉल होता है index.html, तो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंडर index.html को कॉल जा रहा है। index.html में कॉल जाते ही आप देख सकोगे कि आपका UI दिखना चालू हो जाता है, जहाँ पे हमने वो यूज़र के नेम, यूज़र का डिटेल्स, ये सब इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। तो कैसे कॉल होते हैं, जैसे स्टार्ट होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टार्ट होने दीजिए, टाइम लेगा। देखिए ये लोकलहोस्ट 5000 आ गया है, इसका मीनिंग है कि स्टार्ट हुआ है। तो लोकलहोस्ट 5000 डालते ही यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है स्क्रीन।
फिर ये जो फाइल है ये index.html है। लॉगिन के क्लिक पे आपका स्लैश लॉगिन को कॉल जा रहा है। तो आप कैसे देख सकते हो, index.html को कंट्रोल F लॉगिन सर्च करना है। यहाँ पे देखिए लॉगिन के कॉल पे login.html को कॉल जा रहा है। फिर और आप एक बार सर्च कर सकते हो, तो जितना बार काउंट है फाइल का 4 मैचेस है। तो यहाँ पे देखो URL फॉर लॉगिन को कॉल जा रहा है। तो एक ही बात है, लॉगिन URL फॉर लॉगिन को कॉल जाएगा, कंट्रोल C करोगे, यहाँ पे कंट्रोल F करना है, कंट्रोल V। तो यहाँ पे लॉगिन को कॉल गया। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, अगर मेथड पोस्ट है तो ये यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो login.html फाइल है वो ओपन हुआ है। जैसे ये फाइल को कॉल गया है, ये ओपन हुआ। फिर यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दे, मेथड पोस्ट है फॉर्म में। तो ये स्लैश लॉगिन को कॉल जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया जा रहा है। डेटाबेस को कॉल किया गया है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की गई है। जैसे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर वो सही आ रही है, जो हमने इनपुट दिया है वही इनपुट में वैल्यू है, मतलब यूज़र ने ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है, तो होम की तरफ जाएगा, URL फॉर होम। फिर कंट्रोल C कंट्रोल F करना है और होम की तरफ जाना है। फिर यहाँ पे स्लैश होम में रिडायरेक्ट टेम्पलेट home.html को कॉल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो home.html को कॉल जाते ही आपको यहाँ पे होम का वैल्यू दिख रहा है। होम में देखिए ग्रेड प्रेडिक्ट को कॉल जा रहा है, जिसमें हम SSC, HSC, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6 का वैल्यू ले रहे हैं। जैसे ही सबमिट बटन पे कॉल होता है तो ग्रेड प्रेडिक्ट को कॉल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल C कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V, ग्रेड प्रेडिक्ट। तो ग्रेड प्रेडिक्ट को यहाँ पे कॉल जाती है, क्या होगा, जो भी SSC, HSC, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 हमने यहाँ पे मार्क्स लिए हुए हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, HSC, SSC। तो ये मार्क्स लेने के बाद यहाँ पे इनपुट में आ रहे हैं। फिर वो इनपुट में जा रहा है, एक अरे में कन्वर्ट हो रहा है। अरे में हमने क्या किया है, फाइल नेम pickle.load कर रहे हैं, लोड मॉडल कर रहे हैं। ये मॉडल जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। यह आपका प्रेडिक्शन करेगा कि यूज़र जो है वो प्लेस होगा कि नहीं, उसका जो मार्क्स रहेगा वो भी कर रहा है। तो उसके लिए अलग मॉडल आपको अप्लाई करके देंगे अभी। तो रेंडर टेम्पलेट में प्रेडिक्ट result.html को कॉल जाएगा, जो कि आपका आउटपुट दिखाएगा प्रेडिक्टेड रिजल्ट, और ये RES मतलब जो भी रिस्पॉन्स आया है वो दिखाएगा कि क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ही वो वैल्यू आ गया, फिर यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट हो रहा है, और अगर वैल्यू 0.5 के अबव आ रहा है, इसका मीनिंग है कि आप प्लेस हो गए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग है आप प्लेस नहीं हो गए। तो ये एक पार्ट हुआ। उसके बाद जैसे लॉगिन हो जाता है, अभी देखिए यूज़र डिटेल्स में जाके लॉगिन चेक कर रहे हैं, abc@gmail.com। फिर यहाँ पे 1 2 3 लॉगिन किया। UI आपको दिखेगा अच्छे से, ये कैशे से स्टोर हो रहा है तो इसीलिए ऐसे दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये ऐसे दिखेगा। फिर लॉगिन abc@gmail.com, 1 2 3। फिर जैसे ये ग्रेड एंटर किया जाता है, उसके बाद ये 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, फिर 6.3 6.8 ये CGPA एंटर कर रहे। इसके बाद आपको सबमिट करते यहाँ पे विल बी प्लेस। फिर यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया गया। अभी आपको 3 टेस्ट दे, टोटल 5 टेस्ट हो गए। तो ईच टेस्ट के बाद आपके मार्क्स जाने वाले, स्टोर होने वाले। तो जो भी यूज़र टेस्ट देगा वो ईच टेस्ट सेव होगी। अब और ईच टेस्ट के साथ आपका एक डेटा एसोसिएट है जो कि बता रहा है कि आपने ये किया हुआ है, जो भी फीचर है इसके वो सिलेक्ट हो गए। जैसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन के साथ आपने मैपिंग किया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के ये स्किल बता रहा है, तो वो स्किल, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डिस्प्ले होते हैं, और जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले होते हैं उसके आंसर दिए जाते हैं। तो ईच क्वेश्चन के साथ हमने मैपिंग किया हुआ है, और वो मैपिंग यहाँ पे रखा हुआ है कि कौन सा डेटा को क्या मैप किया गया है, कौन से सब्जेक्ट में अगर ये वैल्यू आता है तो उसको क्या मैपिंग किया गया है। स्किल वाइज जॉब, स्किल डेटा सेट, सब्जेक्ट लिस्ट, और देखिए ये मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिस्ट, ये इस तरीके से आपको दिए गए। तो मैथमेटिक्स